नमस्कार दोस्तों, विद गुड स्कूल ऑफ बैक वेंचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों हम एक यात्रा करने जा रहे हैं, हम एक शुभ कार्य करने जा रहे हैं और दोस्तों ये यात्रा, ये शुभ कार्य हमें ले जाएगा मंजिल की तरफ, सफलता की तरफ। ये यात्रा, ये शुभ कार्य हमें कंप्लीट बिजनेसमैन बना देगा। ये यात्रा, ये शुभ कार्य सीधी लैंग्वेज में कहूँ तो हमें कमाना खाना सिखा देगा, हमें धंधा करना सिखा देगा। तो दोस्तों इस यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले, इस शुभ कार्य पर आगे बढ़ने से पहले हम साक्षी मानेंगे उस चीज को, हम नाम लेंगे उस चीज का जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिसको हम सबसे ज्यादा मानते हैं, जिसमें आप सबसे ज्यादा श्रद्धा, विश्वास और आस्था रखते हैं। फिर चाहे वो परमपिता परमात्मा हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, बीवी बच्चे हो, यार दोस्त हो, या दुनिया की कोई भी चीज हो। तो दोस्तों हम उसको साक्षी मानकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करके हम आगे बढ़ते हैं तो हम किसी चीज को शिद्दत से पाने की कोशिश करेंगे, और जब शिद्दत से पाने की कोशिश करेंगे, मेहनत से आगे बढ़ेंगे, डिसिप्लिन से आगे बढ़ेंगे, तो दोस्तों कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो हमें अपनी मंजिल को पाने से रोक सके। सिर्फ एक आदमी है जो आपको आपकी मंजिल से पाने को रोक सकता है, और वो है आप खुद। तो दोस्तों आपके अलावा कोई ऐसा नहीं है। तो दोस्तों इस यात्रा पर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बुनियादी सवाल ये भी है कि इस यात्रा पर हम आगे क्यों बढ़े, इतना कष्ट हम क्यों करें। तो दोस्तों इसका जवाब है कि हमें जो है जीवन जीने के लिए, जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए, जीवन को अच्छी तरह से मेंटेन करने के लिए एक चीज की जरूरत है, और वो जरूरत है पैसा। वो बोलते हैं ना दोस्तों, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दोस्तों ये कटु सत्य है कि पैसा जो है इस जीवन को जीने के लिए, बेहतर ढंग से जीने के लिए सबसे जरूरी चीज है। तो आज इस पाठ में, इस पहली सीढ़ी पर हम ये जानेंगे कि पैसा क्यों जरूरी है, पैसे की क्या अहमियत है। तो दोस्तों जब हम पैदा होते हैं, यानी कि जब हम बच्चे होते हैं, तब से लेकर हम जब स्कूल कॉलेज तक होते हैं, या जिस अवस्था में अभी हम हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि पैसा क्यों जरूरी है। दोस्तों जब हम बच्चे होते हैं तो दोस्तों हमारे माँ बाप जो है हमारा लालन पालन पोषण करते हैं, और दोस्तों जब वो भरण पोषण हमारा करते हैं, तो अगर हमारे पास, हमारे परिवार के पास पैसे होते हैं, तो वो हमारा जो है हमें मनपसंद चीज़ें दिलवा देते हैं, मनपसंद कपड़े दिलवा देते हैं, मनपसंद खिलौने दिलवा देते हैं, मनपसंद स्कूल में जाने के लिए बोलते हैं। और जब हम स्कूल में जाते हैं तो टाई वाई लगा के बढ़िया स्कूल में जाते हैं, बढ़िया बस आती है, बढ़िया माहौल में हम पढ़ते हैं। और ऐसे ही आप अपने कॉलेज में फील करो, आप अपने मनपसंद कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, आप अपने मनपसंद कॉलेज में जा सकते हो, आप अपने मनपसंद बाइक ले सकते हो, और आप अपने मनपसंद किताब ले सकते हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई अभाव में जिंदगी जी रहा है तो दोस्तों ये सारी चीजें वो नहीं कर सकता। दोस्तों इसको आप इस तरह भी समझ सकते हो कि एक खिलौने की दुकान पर, एक खिलौने की फैक्ट्री में जब कोई बच्चा काम करता है ना, तो वो उस चीज को, उस खिलौने को बना तो सकता है उस फैक्ट्री में, वो उस दुकान पर बेच तो सकता है, उसको वो अच्छा भी लगता है वो खिलौना, लेकिन वो उसको खरीद नहीं सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो दोस्तों अभाव की जिंदगी होता है, और जीवन में जीने के लिए, अच्छी तरह से मेंटेन करने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। जिस अवस्था में अभी आप हो, आप रोजाना देखते होंगे कि पैसे की क्या अहमियत है, पत्ता तक नहीं हिलता बिना पैसे के आज की दुनिया में। तो दोस्तों पैसा क्यों जरूरी है, आज इसी पर बात करेंगे। दोस्तों पहली बात तो बुनियादी जरूरतों के लिए, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, और यहां तक कि अच्छे मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए पैसा बहुत जरूरी है। पैसा ऑक्सीजन का काम करता है, जैसे बिना ऑक्सीजन हमारे शरीर में जान नहीं बचेगी, वैसे ही बिना पैसे के आज का जीवन जीना मुश्किल है, असंभव है। तो दोस्तों पैसा बहुत जरूरी है। तो बुनियादी जरूरतों के लिए, अगर आपका कोई सपना है, लक्ष्य है, इच्छा है, जैसे कि बेहतर घर, बड़ी गाड़ी, तो उस सब के लिए जो है पैसा जरूरी चीज है। यहाँ तक आप कह लीजिए कि समाज में सम्मान के लिए पैसा बहुत जरूरी है, और सुरक्षित आरामदायक जीवन जीने के लिए जो है पैसा बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आप अपने डेली रूटीन की लाइफ में देखते होंगे कि पैसा कितना जरूरी है। तो दोस्तों पैसा कमाने के लिए क्या करोगे आप? पैसा कमाने के लिए या तो हम कोई नौकरी करेंगे या फिर बिजनेस करेंगे। एक तीसरा तरीका भी है, लेकिन वो किस्सों में, किताबों में, कहानियों में, चुटकुलों में अच्छा लगता है। और वो किस्सा ये है कि एक लड़का जो है वो
तालाब के किनारे रोजाना चारपाई डालकर सो जाता है। शाम तक वो ऐसा करता है, शाम को चारपाई उठाकर अपने घर चले जाता है। गांव वाले उसको बहुत समझाते हैं लेकिन वो समझता नहीं। एक दिन गांव वालों ने लास्ट कोशिश की उसको समझाने की। अब लड़के ने भी सोचा जब इतना समझा रहे हैं तो पूछ लेता हूं कि ऐसा आप क्यों कह रहे हो। तो गांव वालों ने कहा कि भाई ऐसा कैसे काम चलेगा, आप रोजाना यहाँ आके चारपाई पे लेट जाते हो, शाम को चले जाते हो, आप कुछ करो। अब लड़के ने पूछा चलो ठीक है, बताओ मेरे को क्या करना चाहिए। आपको जो है पैसे कमाने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके बाद क्या होगा, लड़के ने फिर पूछा। गांव वालों ने कहा उसके बाद जो है आप अच्छी ही लड़की देखकर शादी कर लो। फिर क्या होगा, फिर बच्चे पैदा करो। फिर क्या होगा, उनको जो है अच्छा जीवन दो, उनको अच्छी नौकरी दिलवाओ, अच्छा वो बिजनेस करें। फिर क्या होगा, उसके बाद पोते पोती होंगे। फिर क्या होगा, उसके बाद जो है वृद्धा उम्र में आकर बूढ़े होके जो है अपने चैन की जिंदगी बिताना, इसी तालाब के किनारे आकर चारपाई पर लेट जाना। अब उस लड़के ने कहा जब इतना झंझट करके आना यही है तो मैं इतना कष्ट क्यों करूं। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ किताबी बातें हैं, चुटकुलों की बात है, किस्से कहानियों की बात है। जीवन जो है बिना कमाए आगे नहीं बढ़ेगा, बेहतर ढंग से आगे नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको या तो नौकरी करना होगा या फिर बिजनेस करना होगा। कुल मिला के कहने की बात यह है कि आपको पैसा कमाना होगा और पैसा जो है वो जीवन में ऑक्सीजन की तरह काम करता है। पैसा आपकी बुनियादी जरूरतें भी पूरा करता है। तो दोस्तों इसको आप एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हो जो आपके मन को झकझोर देगा। दो परिवार होते हैं, परिवार ए और परिवार बी। परिवार ए बेहद अमीर होता है, परिवार बी जो है वो बेहद गरीब होता है। दोनों अपने परिवार के सदस्यों से बहुत प्यार करते हैं, अत्यंत प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं। और दोस्तों दोनों के परिवार में कॉमन घटना होती है, दोनों के परिवार का एक परिवार का जो सदस्य जो है वो बेहद गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। डॉक्टर जो है जवाब दे देते हैं कि कुछ दिन का मेहमान है, जितनी सेवा करनी है आप कर लीजिए। तो जो परिवार ए होता है, जो अमीर होता है, वो बेहतर ढंग से उसकी सेवा करता है, वो उसको आईसीयू में भर्ती करवा देता है और डॉक्टर को बोलता है जितना पैसा लगना है लगा लीजिए, ले लीजिए, पानी की तरह जो है पैसा बहा देते हैं, लेकिन उधार की सांसें दे दीजिए, चाहे एक दिन के लिए, एक महीने के लिए इसको जिंदा रखिए। दोस्तों वो उधार की सांसें खरीद लेते हैं। वो क्यों खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको जो है पैसा उनके पास बहुत है। दोस्तों उन्होंने बहुत संघर्ष किया है तब जाके उन्होंने पैसा कमाया है, और जब पैसा कमाया है तो उधार की सांसें खरीद लेते हैं। उनको ये चिंता नहीं होती कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बच्चे स्कूल की फीस कैसे देंगे। और दोस्तों दूसरी तरफ जो बेहद गरीब परिवार होता है यानी कि परिवार बी, वो भी अपने परिवार के सदस्य से बहुत प्यार करता है। उनके पास पैसे नहीं होते और थोड़ी बहुत बचत होती भी है, तो उनको ये दिखता है अगर ये पैसा जो है इस आदमी पर आप लगा दोगे जिसको बचना नहीं है, जो कुछ दिन का मेहमान है, तो दोस्तों वो देखेगा अपने परिवार के और सदस्य की तरफ, अपने बच्चों की तरफ जिनकी फीस भरनी है, जिनको शाम को रोटी देनी है। तो दोस्तों दोनों परिवार में फर्क क्या है, पहला परिवार जो है उधार की सांसें खरीद लेता है क्योंकि उसके पास पैसा होता है। दूसरा परिवार जो है, जो अपने परिवार के सदस्य से बेहद प्यार करता है, वो फिर ये दुआ करने लग जाता है, प्रार्थना करने लग जाता है कि हे परमात्मा, हे भगवान, हम जो है अपने इस परिवार के सदस्य की ये हालत नहीं देख सकते, इसका ये कष्ट नहीं देख सकते और बच्चों का भी नहीं देख सकते क्योंकि उनको फीस भरनी है, उनका पेट पालना है। तो हे भगवान, हे परमपिता, हमारे इस परिवार के सदस्यों को उठा ले। तो दोस्तों फर्क कितना है, एक उधार की सांसें मांग रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, और एक जो है उसको एक्सपायर होने की, उसके मरने की दुआ करने लग जाते हैं, प्रार्थना करने लग जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं होता है। तो दोस्तों ये है पैसे की अहमियत, कितना स्ट्रॉन्ग उदाहरण है दोस्तों। तो पैसा क्यों जरूरी है, इसी का ये पहला स्टेप है, पहला लेसन है, पहला पार्ट है कि पैसा क्यों जरूरी है। क्योंकि जब हम पैसे की अहमियत को समझ लेंगे, हमें ये समझ में आ जाएगा कि पैसा क्यों जरूरी है, तो दोस्तों हम उसको पाने की शिद्दत से कोशिश करेंगे। और दोस्तों जब शिद्दत से कोशिश करते हैं, मेहनत से कोशिश करते हैं, अनुशासन से कोशिश करते हैं, तो दोस्तों निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। तो दोस्तों ये वित्तकुंज स्कूल ऑफ बैक बेंचर का पहला चैप्टर है, पहला पार्ट है, और ये जरूरी इसलिए था कि पहले जिस चीज को हम पाने जा रहे हैं, जिस मंजिल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम उस मंजिल की तरफ क्यों जा रहे हैं, पैसा क्यों जरूरी है। तो दोस्तों
आशा है आपको जो है पैसे की अहमियत के बारे में आज मालूम हुआ होगा। वैसे तो आप रोजाना की जिंदगी में देख ही रहे हो। तो दोस्तों शिद्दत के साथ इस पैसे को आगे बढ़ाने के लिए, इसको कमाने के लिए आगे बढ़ो। तो ये वित्तकुंड का पहला चैप्टर है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले चैप्टर में। ओम वित्ताय नमः। नमस्कार भाइयों, नमस्कार दोस्तों।